लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। फ्रैक्शन यहां से क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन यहां से क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। अब जरा आते पहले वाले इक्वेशन पे बनाने की तरफ, है ना। हमसे बोला इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ध्यान से सुनना, अगर कह रहा है कि 1 को ऐड करते हो न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कहां से, डिनोमिनेटर में, कह रहा है कि फ्रैक्शन बन जाएगा 1। क्या फ्रैक्शन बनेगा 1। तो ध्यान देना, न्यूमरेटर क्या हमारे पास x, यहां पे बोल रहा है ऐड करना है 1, डिनोमिनेटर क्या हमारे पास y, यहां पे क्या सेपरेट करना है 1, और फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है हमारा 1। क्या फ्रैक्शन बन रहा है 1। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट है यहां तक तो बताओ। बोला कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर 1 को सेपरेट कर रहे हैं, फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है हमारा 1। अब क्या इसको, नीचे तो कोई है नहीं नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर करोगे तो यही वाला पार्ट तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 में 1 का करोगे तो आएगा y माइनस 1 प्लस वाई, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस वाई, है ना। ये प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1, यहाँ माइनस 1 पहले से ही है और ये भी प्लस 1 इधर आके माइनस 1, तो माइनस 1 कितना आ जाएगा -2। ये बन जाएगा पहला इक्वेशन। नोट करेंगे सब लोग इसको, जिसका नहीं हो पाया है। फ्रैक्शन का देखो आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें फ्रैक्शन का, इसके बाद कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एजेस का, ठीक है। ये आता है एग्जाम में, याद रखना है, ऐसे याद रखना है तुम लोगों को कि फ्रैक्शन का कैसे अप्रोच करना है, एजेस के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। जल्दी करो। इट बिकम्स 1/2, ध्यान देना, इट बिकम्स 1/2। कह रहा है फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जा रहा है। कब हो रहा है, कि जब हम लोग वहां पे ऐड कर रहे हैं केवल 1 को डिनोमिनेटर में। ध्यान दो, अब इस बार कह रहा है तुमसे कि न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर में बोला कि 1 हम लोग ऐड कर रहे हैं वहां पे, तो डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास y। जब 1 डिनोमिनेटर में अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जा रहा है हमारा 1/2। क्या बन रहा है 1/2। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बस पहले हमको ये बताओ, कोई डाउट यहां तक किसी को। सेकंड पार्ट गए हम लोग बनाने के लिए इक्वेशन, न्यूमरेटर हमारे पास x था, ना कुछ ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है। डिनोमिनेटर में बोला क्या ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है हमारा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 में x का 2x हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा y प्लस 1, ये प्लस वाई इधर के क्या आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 1। ये बन जाएगा तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। चलिए नोट करें इसको सभी लोग। इस पूरे चैप्टर को जैसे पढ़ाया गया वैसे रिवाइज भी करना। पहले सारे मेथड्स आने चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। इसके बाद से तुम लोग से हम डिस्कस किए थे ये क्या बोलते हैं उसको, जो कंडीशन था, जो टेबल चार्ट था एक तरीके से, ठीक है, मतलब वो इंटरसेक्टिंग वाला, कोइंसिडेंट वाला और क्या पैरेलल लाइंस वाला, है ना, जो कंडीशन था वो याद रखे रहना है। वर्ड प्रॉब्लम में भी कैसे सॉल्व करना वो हम समझा रहे हैं तुम लोग को। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है जो आसानी से हो जाएंगे। एजेस और तुम्हारे ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही काउंट होता है, तो ध्यान देना कि कैसे अप्रोच करना है। बन गया 2 इक्वेशन। चलो पहला इक्वेशन क्या दिख रहा है यहाँ पे, x माइनस वाई बराबर -2। सेकंड वाला 2x माइनस वाई बराबर बराबर 1। यहाँ माइनस वाई है और यहाँ पे भी माइनस वाई है। क्या y का यहाँ पे दोनों का साइन सेम है हमारे पास, तो दोनों इक्वेशन को ऐड तो नहीं कर सकते हो, है ना। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट लिखो इसमें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग को, ध्यान देना। प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या होगा प्लस, प्लस है तो क्या होगा माइनस। क्या y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x का साइन है माइनस, x से प्लस आ जाएगा -x, -2 और -1 मिलकर आ जाएगा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। नोट कर इसको। हो गया, कोई डाउट यहां तक क्लियर है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x माइनस वाई बराबर था -2, x का वैल्यू कितना है 3, 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई को इधर भेज देंगे हो जाएगा प्लस वाई, ये -2 इधर आके हो जाएगा +2, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। अब जरा बताओ यहां से x और y मिल गया, फ्रैक्शन बोला निकालने के लिए हम लोग से, तो फ्रैक्शन बराबर क्या माने थे, x अपॉन y, यही माने थे ना, x अपॉन में y, तो x का वैल्यू क्या हमारे पास 3 और y क्या है 5, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सवाल में 3/5। क्या आप सबको समझ में आ रहा है कि कोई भी सवाल
अगर फ्रैक्शन का पूछेगा वर्ड प्रॉब्लम तो कैसे अप्रोच करना है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ठीक है, नोट कर ले इसको।